हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मोपी और आज हम बात करेंगे 2020 रिलीज्ड थ्रिलर मूवी क्रेटेड के बारे में। इस मूवी के स्टार्टिंग सीन में ही हम एक एस्ट्रोड को देखते हैं और फिर हमें ले जाया जाता है एक जंगल के बीच में। यहाँ हम देखते हैं कि एक क्रेट के अंदर एक लड़का बंद है। उसका नाम एलेक्स है। उसे पता नहीं चलता कि वहाँ क्या हो रहा है। वो वहाँ से निकलने की कोशिश करता है। वो हेल्प के लिए आवाज लगाता है। वो जोर जोर से क्रेट को तोड़ने की कोशिश करता है, पर वो क्रेट काफी हार्ड होता है तो वो थक के बैठ जाता है। फिर वो अपने जेब में से अपना फोन निकालता है, 911 डायल करता है, पर वहां पे उसको नेटवर्क नहीं मिलता। काफी देर तक वो बैठा रहता है, आवाज लगाता है और मदद के लिए लोगों को बुलाने की कोशिश करता है। वो काफी टेंस रहता है और काफी पैनिक भी करता है। वो अपने कार की से उस क्रेट की स्क्रूज को निकालने की कोशिश करता है। काफी देर तक कोशिश करने के बाद वो जैसे तैसे एक स्क्रू निकाल लेता है। एक स्क्रू निकालने के बाद वो फिर से दूसरी स्क्रू निकालने की कोशिश में लग जाता है। ऐसा करते हुए पूरी रात निकल जाती है। अगली सुबह वो अपने क्रेट के बाहर झांक रहा होता है। उसे नीचे एक बुक पड़ी हुई दिखती है। वो सोचता है कि वो उस बुक को उठाएगा और फिर शायद उसे पता चले कि उसके साथ क्या हो रहा है और वहां पे उसे किसने रखा हुआ है। वो अपनी जैकेट और शूलेस की मदद से एक ट्रैप जैसा बनाता है और उससे अपने उस बुक को कलेक्ट करने की कोशिश में लग जाता है। वो जैसे तैसे बुक को हासिल कर लेता है और वो उसे क्रेट के अंदर ले लेता है। वो उस बुक को खोल के पढ़ता है तो वो देखता है कि अंदर कई सारे लोगों के फोटोज और डिटेल्स लिखे हुए होते हैं, जिसमें उसकी खुद की भी फोटो और इन्फॉर्मेशन होती है। वो ये देख के चौंक जाता है। उसे समझ में नहीं आता ये सब क्या हो रहा है उसके साथ। वो सोचने की कोशिश करता है पर उसे कुछ याद नहीं आता कि इससे पहले वो कहाँ था और क्या कर रहा था। अगली सुबह उसे एक लड़की की आवाज आती है, पर पहले वहां पे कोई नहीं था, वो अकेला था। और आज लड़की की आवाज सुनकर वो उस लड़की से बात करने की कोशिश करता है। फिर वो उस लड़की को वो सब कुछ बताता है जो उसे खुद को पता है। वो बताता है कि उसे नहीं पता उसे यहाँ पे किसने रखा है और वो यहाँ पे कैसे आया। उस लड़की को भी याद नहीं होता है कि वो यहाँ पे कैसे आई और क्यों आई है। वो कहती है कि यहाँ से निकलने का जरूर कोई रास्ता होगा। वो उस बुक में देखता है और उस लड़की को पूछता है उसका नाम क्या है। वो लड़की बोलती है कि उसका नाम जूलिया है। वो कहता है कि हमें जरूर चूज किया गया है, पर किस लिए वो उसे नहीं पता। उस रात जूलिया को उसके क्रेट के बाहर कुछ सुनाई देता है और फिर वो जब बाहर देखती है तो उसे एक ब्लैक कलर का फिगर दिखाई देता है। जूलिया बहुत डर जाती है। वो ये बात एलेक्स को कहती है। एलेक्स ने पहले कभी वहां पे किसी को भी नहीं देखा होता, पर इस रात वो भी उस आदमी को देखता है। ये दोनों मिलकर उसे बहुत कुछ पूछते हैं, बहुत सवाल करते हैं कि उन्हें यहाँ पे क्यों बंद किया गया है, पर वो बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है, जिससे जूलिया डिसअपॉइंट हो जाती है और वो कहती है कि वो यहाँ पे मरने वाली है। पर एलेक्स उसे बोलता है कि वो ऐसा कभी नहीं होने देगा और वो हर हालत में उसको प्रोटेक्ट करेगा। अगली सुबह एलेक्स और जूलिया की नींद लोगों के चिल्लाने की आवाज से खुलती है। जब वो उठते हैं तो वो देखते हैं कि बाकी के क्रेट्स में भी कई लोग बंद हैं और वो सब पैनिक कर रहे हैं, जैसे कि इन दोनों ने भी किया था। सभी चिल्ला रहे होते हैं, फिर किसी को कॉल करने की कोशिश कर रहे होते हैं, क्रेट को तोड़ने की कोशिश करते हैं, पर ये क्रेट बहुत स्ट्रांग होता है तो वो किसी से टूटता नहीं है। एलेक्स सबको आवाज देता है पर सब लोग इतना चिल्ला रहे होते हैं कि एलेक्स की आवाज किसी को सुनाई नहीं देती है। फिर एलेक्स जैसे तैसे उनका ध्यान अपनी ओर खींचता है। जब सब लोगों का ध्यान उसकी तरफ जाता है तो वो उनसे बात करने लगता है और वो उन्हें वो सब कुछ बताता है जो उसे खुद को पता है। वो उन्हें बताता है कि उसका नाम एलेक्स है और वो वहाँ 7 दिनों से बंद पड़ा है और उसे यहाँ से पहले की कोई याद भी नहीं है। वो कहाँ था, क्या करता था, कुछ भी उसे याद नहीं है और उसे यहाँ क्यों लाया ये भी उन्हें किसी को भी नहीं पता। वो लोग सोचते हैं कि शायद ये कोई गेम है जिसकी वजह से उन्हें सिलेक्ट किया गया है। और उसने ये भी कहा कि पिछली रात उसने और जूलिया ने किसी को देखा था, पर किसी ने उनका सवाल का जवाब नहीं दिया। वो उन्हें बताता है कि हर सुबह उन्हें खाना और पानी दिया जाता है। जो भी उन्हें यहाँ पे बंद करके रख रहा है वो उन्हें मारना नहीं चाहता। फिर वो सब लोग मिलकर प्लान बनाते हैं, जब सुबह उन्हें खाना और पानी देने के लिए कोई आएगा तो वो उन पे अटैक करके यहाँ से बाहर निकल जाएंगे और हाईवे की तरफ भाग के निकल जाएंगे। फिर वो दूसरों के लिए मदद लेकर आएंगे। एलेक्स उन्हें बुक के बारे में बताता है कि उसके पास एक बुक है जिसमें सबके फोटोज और इंफॉर्मेशन लिखे हुए हैं। तो वो सबके नाम पूछता है, जेम्स,
एलिस, ब्रियाना, जेक और जूलिया। ये सब वही लोग होते हैं जिनके फोटोज और इन्फॉर्मेशन इस बुक में लिखे हुए होते हैं। एलेक्स कहता है कि उन्हें जरूर सिलेक्ट किया गया है किसी पर्पस के लिए या किसी गेम के लिए। इन सबको भी कुछ याद नहीं होता कि वो यहाँ कैसे पहुंचे और इससे पहले वो कहाँ थे। उस रात जेक के क्रेट में कोई आता है खाना लेकर। जेक की नींद खुल जाती है। जेक बहादुरी दिखाते हुए उस इंसान पर हमला कर देता है और वहां से जंगल की ओर भाग जाता है। जंगल में भागते भागते वो वहां पे गिर जाता है और उसके पैरों में चोट लग जाती है। फिर वो पकड़ा जाता है। वो लोग आसमान की तरफ इशारा करते हैं और जेक को ऊपर कुछ दिखाई देता है। एक तेज रोशनी चमकती है और सबको लगता है कि जेक को मार दिया गया है। अगली सुबह एलेक्स को अपने क्रेट के बाहर एक पैडलॉक मिलता है। वो जूलिया की मदद से उस पैडलॉक का कोड ब्रेक करता है और लॉक खोलकर वहां से बाहर निकल आता है। बाहर निकलते ही वो दूसरों को बाहर निकालता है। पहले जूलिया, ब्रियाना और बाकी सबको बाहर निकाल के वो लोग जंगल की ओर भाग जाते हैं। जंगल में भागते भागते जूलिया के पैर में चोट लग जाती है। वो गिर जाती है। अब वो दौड़ नहीं पाती। एलेक्स उसको लेकर जाने की कोशिश करता है लेकिन उन्हें पकड़ लिया जाता है। ये लोग वही होते जिन्होंने जेक को पकड़ लिया था। ये लोग ब्लैक कपड़े पहन के आते हैं और बाकी लोगों को भी पकड़ लेते हैं। फिर वो लोग आसमान की ओर पॉइंट आउट करते हैं। एलेक्स देखता है कि आसमान में एक स्पेसशिप है। फिर हम देखते हैं कि वो स्पेसशिप प्लेनेट छोड़कर जा रहा होता है। जब एलेक्स की नजरें खुलती हैं तो वो अपने आप को दूसरों के साथ एक बीच में पाता है। जूलिया उसे दिखाती है कि वो स्पेसशिप उन्हें वहां छोड़कर जा रहा है। एलेक्स देखता है जूलिया के पैर में जो चोट लगी है वो ठीक हो गया होता है। वो वहां पे जेक को भी देखता है। सब लोग उसे देखकर चौंक जाते हैं। जेक उन्हें बताता है कि उन लोगों ने उसे सब कुछ समझा दिया है कि उनके साथ क्या हो रहा है। वो लोग एक्चुअली उन्हें मारना नहीं चाहते थे लेकिन उन्हें बचाना चाहते थे। मार्स में एक एस्टेरॉयड गिरने की वजह से मार्स डिस्ट्रॉय हो गया होता है। वो इनहेबिटेबल हो गया होता है जिस वजह से इन लोगों ने उन्हें सिलेक्ट किया था सर्वाइव करने के लिए और उन्हें लेकर एक दूसरे प्लेनेट में ले आते हैं। एलेक्स पूछता है कि इस प्लेनेट का नाम क्या है, कहाँ है हम। जेक उन्हें बताता है कि वो अर्थ में है। इसमें दिखाया गया है कि एलेक्स, जूलिया, जेम्स ये सभी मार्स के लोग हैं और किसी एडवांस सिविलाइजेशन को पता था कि मार्स में एक एस्टेरॉयड के गिरने की वजह से मार्स डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जिस वजह से वो लोग कुछ लोगों को वहां से चुनकर अर्थ में फिर से रिहैबिटेट करते हैं।